हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश मिश्रा और मेरे साथ अंकुर आनंद सर भी हैं। सो हम दोनों ने ही एवरी टाइम वी हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, सो वी हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स फाइव टाइम्स, ओके, एंड अ स्कोर ऑफ अराउंड 100 प्लस एवरी टाइम। वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर की ऑफ टुडेज। इसका थोड़ा फास्ट है तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट आप देखिए उन्हें और डू कमेंट अबाउट इट अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत है या सही है, जो भी आपका ओपिनियन और व्यूज हैं। कट ऑफ वगैरह को लेकर, एनालिसिस को लेकर हम लास्ट में कमेंट करेंगे। 4 पार्ट होंगे इस वीडियो के। अभी तक हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन्हें 1 से 50 तक देख सकते हैं वीडियो। इस पार्ट में हम लोग 51 से 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 51वां क्वेश्चन है, 51st क्वेश्चन। पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। आप ये देखिए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऑल स्टेट्स में होने के चांसेस बहुत कम है। एक आध स्टेट तक एक्सेप्शन हो ही सकता है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह जैसे हैं। तो फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट। देन बोला एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है टू बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। ये भी थोड़ा ऑड साउंड कर रहा है, 30 ईयर्स एज लिमिट नहीं है इसके लिए। फिर तीसरा जो है, चीफ मिनिस्टर कह रहा है कमीशन को अपॉइंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर, तो आपके दिमाग में ये एक तरह से घंटी बजनी चाहिए थी कि चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर के होने के चांस ज्यादा हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कंस्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। इसके चांस है कि गवर्नर ऐसा कंस्टिट्यूट करते होंगे। अब इसे पूछा क्या है? पूछा है नॉट करेक्ट, तो तीनों ही यहाँ इनकरेक्ट लग रहे हैं हमें। तो वी विल गो विद 1, 2 एंड 3। देन बिम्स्टेक को लेके, जैसे हमने कहा, सार्क और बिम्स्टेक जो है थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, ओके, फॉर इंडिया, हमारे पर्पज, हमारी चीज हमें लेके, इंडिया को लेके। इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025, ओके। देन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1999। देन बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। In BIMSTEC, the subsector of tourism is being led by India. Okay, so second, the third option जो है इसका incorrect है. Okay, और तो fourth option, the BIMSTEC, the subsector of tourism is being led by India, so that is correct. Okay. Then who among the following are the member of jury to select the recipient of Gandhi Peace Prize? न्यूज में रहा है ये, जो रिसिपेंट वगैरह को लेके कई बार पॉलिटिकल क्लास ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है इन चीजों को लेके। तो इसमें क्या है, प्रेसिडेंट इसमें नहीं है, जूरी के मेंबर प्रेसिडेंट नहीं है। तो बाकी जो है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एलओपी जो है वो है इसमें, ठीक है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गगन, GPS aided geo augmented navigation uses a system of ground stations to provide necessary augmentation. Which of the following statements is are correct in respect of Gagan? It is designed to provide additional accuracy and integrity. तो अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा, you will know कि यही इसका प्राइमरी पर्पस है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ओके, नाम से भी थोड़ा गेस कर सकते हैं इस चीज को। देन इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली। जब भी इस तरह का वर्ड हो तो आपका दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए, जैसे हमने अपने स्टूडेंट्स को बार बार कहा है। तो इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी है इसका, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह में इसका रोल है। तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट। देन फर्स्ट एंड सेकंड seems to be correct. So what will be the answer? D. Consider the following statement regarding AI Action Summit held in Grand Palais, Paris in Feb 2025, co-chaired with India. तो फ्रांस और इंडिया ने co-chair किया था। The event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit जो यूके में हुआ था 2023 में, and the Seoul Summit held in 2024 साउथ कोरिया में। तो first one seems to be correct. Then the second one is saying कि along with the other countries, US, UK also signed. अब इन्होंने साइन नहीं किया था, so this will be incorrect. तो फर्स्ट ओनली आपका सही है। नाउ ईयर, अब ये पहले पीसीएस में ज्यादा क्वेश्चन आते थे, बट इस बार यूपीएससी ने पूछा है, रिसेंट ईयर में इनफैक्ट पूछने लगे यूपीएससी। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर 2026 करेक्ट है। ईयर ऑफ सस्टेनेबल रेजिलियंट टूरिज्म 2027, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस 2029, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। सो ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट। एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रिक्स। तो जो इंडिया जिन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 16th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान, सो दिस वन इज करेक्ट। इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, सो इंडिया हैज बिकम, दिस वन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में थोड़ा सा कैसे तो जो कंट्रोवर्सी होगी, ओके। तो द वर्ड इज रिटन हियर इज, थीम क्या था इसका? तो स्ट्रेंथनिंग मल्टी कल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। मल्टी कल्चरलिज्म की जगह मल्टीलैटरलिज्म वाज द वर्ड, ओके। सो लेट्स सी व्हाट यूपीएससी डज अबाउट दिस, ओके। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल। तो 2014 के बाद से लोकपाल ऑन एंड ऑफ न्यूज में रहता ही है। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया के बाहर भी पोस्टेड हैं तो आप इंडियन वही है, ब्यूरोक्रेट ही है, तो आपके ऊपर चीजें अप्लाई होंगी, जो लॉज वगैरह हैं, ऑफिस जो है आपके ऊपर अप्लाई होंगे। चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ, तो एमपी एमएलए वाली चीज कह रहे हैं वो यूटी
नहीं होने चाहिए। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट जॉब नोट के, ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकम्बेंट या रिटायर्ड बन सकते हैं। दिस वन इज इनकरेक्ट। अभी रिसेंटली भी जब बने थे लास्ट वाले, वो चीफ जस्टिस नहीं थे। द चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात बोली है कि कह रहे हैं कि 45 साल से आपकी ज्यादा एज होनी चाहिए। दिस वन इज करेक्ट। लोकपाल कैनॉट इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। इसको लेकर काफी डिबेट चला था, तो दिस वन इज रॉन्ग है ये। पीएम को कर सकते हैं इंक्वायरी, लेकिन कुछ केसेस में जो नेशनल सिक्योरिटी वगैरह वाली चीजें हैं, उस केस में ये बात आएगी कि वहां पे नहीं कर सकते। तो थर्ड वन ओनली, ए इज करेक्ट आंसर। एंड 59 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। खो खो वर्ल्ड कप, अगेन यूपीएससी ने थोड़ा वर्ड प्ले किया, डिफिकल्ट बना दिया को इजी क्वेश्चन को। दिल्ली इंडिया में हुआ था तो हुआ था। इंडियन मैन बीट नेपाल, तो कह रहे 78-40 से इंडिया ने नेपाल को हराया मैन में। और विमेन की टीम में कह रहे हैं कि 54-36 बीट किया। बट ये स्कोर लाइन चेंज कर दिया है, मैन वाला स्कोर विमेन में, विमेन वाला स्कोर मैन में। तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, स्पेशली एग्जाम प्रेशर में। आप देखते ही खुश हो गए हो के साथ पढ़ाए तो, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें गलती कर दी होगी। ठीक है, तो वन ओनली। And consider the following 60 question. In the finals of 45th Chess Olympiad held in 2024, Gukesh B became the world's youngest winner after defeating the Russian player Ian Nepomniachtchi. तो ये जो नाम है आपके, एक्चुअली जैसे घंटी बजनी चाहिए दिमाग में कि ये यहाँ से नहीं थे, प्लेयर दूसरे थे यहाँ पे। ओके, तो आपका फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, रशियन प्लेयर नहीं थे। और ये हमने अपने चैनल पे शेयर भी किया था उस टाइम पे, काफी लोगों ने इनफैक्ट शेयर किया था। अभिमन्यु मिश्रा, एन अमेरिकन चेस प्लेयर, अगेन दिस वाज इन न्यूज, होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। तो सेकंड वन इज करेक्ट। ओके, इसीलिए एग्जाम में थोड़ा कूल होकर सोचना होता है कि फर्स्ट पार्ट इसमें फर्स्ट में करेक्ट है, लेकिन सेकंड पार्ट जो है उसका इनकरेक्ट है। 61 क्वेश्चन, 61st क्वेश्चन। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। तो दिस वन सीम्स टू बी करेक्ट। तो कुछ एलिमेंट्स यूज होते हैं। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी, जैसे फ्लोरेसेंट वाली चीज होती है ना, बेसिकली कलर वाली चीज, थोड़ा चमक रहा है, इस तरह की चीजें। तो इसी के कारण यूज हो रहा होगा इसमें। ओके, सो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है ये। 62nd क्वेश्चन। इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान एनआरपी टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। तो आप थोड़ा गेस कर सकते हैं, ऑलरेडी हम 2025 में हैं, थोड़ा शायद डिले होगा, 2030 के आसपास आप गेस कर सकते थे, 2030 है। कवच को कह रहे हैं कि जर्मनी के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। अब जब उड़ीसा वाला अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था, एट दैट टाइम आल्सो इट वाज इन न्यूज कि इंडिजीनियस सिस्टम है, हमारा खुद का बनाया हुआ सिस्टम है। तो जर्मनी वाली चीज जो इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अब कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो RFID जो है होता है इसमें। अब क्योंकि ऑप्शन ने पूछा नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड आप देखेंगे तो ये नॉट करेक्ट है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशंस। तो 3 स्पेस मिशन यहाँ पे दे रखे हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबव इनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च? एक्सियम 4, स्पेड एक्स और गगनयान। तो तीनों ही हैं। ऑल द 3 विल बी आंसर हियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 64। With reference to India's defense, consider the following pairs. Aircraft type दे रखा है and description दे रखा है. Dornier 228, IL-76, NC-17 Globemaster 3. So यहाँ पर Dornier 228 maritime patrol aircraft सही है. IL-76 supersonic combat aircraft गलत है. C-17 Globemaster 3 military transport aircraft, that is correct. So defense theme important है यूपीएससी में, हमने देखा है. Only 2 will be correct है. आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। तो पीवाईक्यू में यूपीएससी ने सिल्वर आयोडाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो 50-50 पे आप इजीली पहुंच सकते थे। तो सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, ए विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The exercise of this power by the president can be subjected to limited judicial review. That is correct. It can be subjected to limited judicial review. Second, the president can exercise this power without the advice of central government. So that is incorrect. President has to exercise this power with help of central government. So one only will be here. Correct. Next question, 67. Consider the following statements. On the dissolution of House of the People, the Speaker shall not vacate his/her office until immediately before the first meeting of the House of the People after their dissolution. That is correct. Speaker का position automatically नहीं खत्म होता है. Second, according to the provision of the Constitution of India, a member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his party immediately. That is incorrect. ये ब्रिटिश कन्वेंशन में है, इंडिया में नहीं है. तो सेकंड इज इनकरेक्ट. सो अगर फर्स्ट सही है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि सी सही होगा. तो थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं.
The Speaker of the House of the People may be removed from his her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution. Correct. Next. 68. Consider the following statements. If any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final. That is wrong. यहाँ पे प्रेसिडेंट का डिसीजन नहीं होता है, यहाँ स्पीकर का डिसीजन होता है या चेयर का डिसीजन होता है. नेक्स्ट, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये भी गलत है. पॉलिटिकल पार्टी मेंशन्ड है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड अमेंडमेंट में. नेक्स्ट 69 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट स्टेटमेंट, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, माइनर मिनरल, इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरी. ये गलत है. माइनर मिनरल पे स्टेट के पास कुछ पावर्स होती है. एंड अगर स्टेटमेंट 1 गलत है, ऑटोमेटिकली आप देखोगे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Next, 70. Which organization has enacted the nature restoration law to tackle climate change and biodiversity loss? So, इसका correct answer है 1A, यूरोपियन यूनियन. जनरली आप देखोगे कि क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों पे यूरोपियन यूनियन ही आगे होता है. 71st क्वेश्चन, दिस इज वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी दिस ईयर. सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़ एंड द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट एट 60,000 करोड़. तो ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा 20,000 करोड़ का. द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़ and interest payment of 6,000 crore. Which of the following statements are correct? So first हो गया आपका revenue deficit 20,000, that is correct. Fiscal deficit is also 10,000, that is also correct. And primary deficit is of 4,000, that is also correct. So all three will be correct. Next, India is one of the founding members of INSTC, International North-South Transport Corridor, a multimodal transportation corridor which will connect. तो आप देखोगे इन ऑप्शंस में कि ए एंड डी दोनों ही सही हैं, बट ए में ईरान का ऑप्शन दे रखा है, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान. सो दैट इज मोर सुटेबल हियर. बट डी ऑप्शन इज आल्सो नॉट रॉन्ग कि अजरबैजान भी कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो ए विल बी हियर करेक्ट. नेक्स्ट 73rd स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये. Of the two major ethanol producer in the world, that is Brazil and the US of United States of America, the former produces more ethanol than latter. ये गलत है. USA सबसे ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है दुनिया में, ब्राजील सेकंड नंबर पे है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, where statement 1 is not correct but statement 2 is correct. Next, 74th, the World Bank warned that India could become one of the first places where wet bulb temperature routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflect the implication of the above said report? पहला, peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclone and drought. ये सही है. दूसरा, the survival of animal including human will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult. ये भी सही है. तो सी बोथ 1 and 2. तो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में हम देखते हैं पॉसिबिलिटीज वाले ऑप्शन सही होते हैं. 75, दिस इज आल्सो इनोवेटिव. अब कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे अकाउंटेंसी का पेपर तो नहीं देने आ गए. A country's fiscal deficit stands at 50,000 crore. It is receiving 10,000 crore through non-debt creating capital receipt. The country's interest liabilities are 1,500 crore. What is the gross primary deficit? तो gross primary deficit जो होगा वो 48,500 crore. A आंसर होगा इसका. So next lot होगा हमारा लास्ट लॉट, उसके बाद हम कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे.